अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक खैर और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, खैर और आफ़ियत से रखे और सुकून तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाज़े। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत सारी खुशियों से नवाज़े। मेरी एक छोटी सी दुआ होती है, पता नहीं मेरी दुआ सुन के कोई आमीन कह दे, पता नहीं किसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हैपनिंग हो जाए मेरी एक दुआ से। तो ये दुआ आप सब के लिए। सबसे पहले व्लॉग शुरू करते हैं सुबह से। हमारी सुबह होती है ना, वो 10:30 बजे थी। अम्मा कहती हैं, बल्कि मैं कहती हूँ, जब सुबह हो जाए तभी सवेरा। यहाँ पे सुबह जो हमारी लेट स्टार्ट हुई थी, तो मम्मा कहती चलो सबसे पहले जो है ना सफाइयाँ कर लो। सफाइयाँ टाइम से हो जाएं तो ही अच्छा है, वरना 1-2 लिटरली मेरे से बज ही जाते हैं काम करते हुए। पता नहीं क्या होता है लेकिन बज जाते हैं। और ये पर्स मेरे कितने सालों से मैंने ना एक ड्रॉअर में रखे हुए हैं। यूज़ नहीं मैं करती, पता नहीं मुझे पसंद नहीं है, ख़रीद के लेकर आ जाती हूँ, बाद में उसको यूज़ नहीं करती। अम्मा कहती मैं ये फेंकने जा रही हूँ। मैं कहा, जो दिल था ना वो मुँह को आ गया। मैं कहा अम्मा फेंकने क्यों जा रही हैं, ये रख दें। अच्छा ये कोई आ जाएगा ना, मेरे माइंड में था कि उसको मैं दे दूँगी। तो मामा कहती तुमने ना देने हैं ना तुमने फेंकने हैं, क्या करना है इनका, यूज़ भी नहीं करती। उसकी हालत देख रहे हैं आप, बिल्कुल नया है, लेकिन वो बड़े बड़े स्क्रैचेस पड़ गए हैं उसके मेटल के ऊपर, उसका कलर फेंट हो गया है। यूज़ मैंने एक दफ़ा नहीं किया, न्यू का न्यू ला के मैंने वैसे ही रखा हुआ है। अम्मा इसी तरह करती हैं, वो जब ड्रॉअर सफाई करती हैं वो कहती हैं चलो खाली कर देती हैं। मुझे कितनी चीज़ें ही मेरी नहीं याद हैं जो नई होती हैं। जब मैं पूछती हूँ मामा कहती हैं मुझे क्या बताओ, चीज़ तुम्हारी थी, अपनी चीज़ का खुद ध्यान रखा करो। फिर थोड़ी दिन बाद पूछूंगी, मामा कहती हाँ वो तो मैंने फेंक दी, वो तो तुम यूज़ ही नहीं करती थी, यूज़ किया करो तो मुझे पता हो ना मैं ना फेंकूँ। तो मैं कहती हूँ अच्छा ये सीन होता है। मैं कहती हूँ मामा ना चीज़ों को मेरी हाथ लगाया करें। मामा कहती है इस्तेमाल करोगी तो नहीं ला के दूँगी ना, पुरानी फेंकोगी तो नहीं ला के दूँगी, संभाल के क्या करना है तुमने। मैं कहती हूँ अच्छा, पर मुझे भाई अपनी चीज़ें फेंकने में मुझे कोई मसला होता है। मैं कहती हूँ पड़ी हैं तो उनको मैं रख देती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि अच्छा मैंने ये नहीं यूज़ की ना, फिर मैं खुद अम्मा को कहती हूँ चलें जी कर लें आपने जो करना है। और फिर यहाँ पे नाश्ता हो रहा था, नाश्ते में केक रस थे और रात में हमने बनाई थी तह वाली बिरयानी, वो खा रहे थे। केक रस और चाय का नाश्ता क्या मज़े का होता है, बिस्किट और चाय का भी बहुत मज़े का होता है, केक रस और चाय का तो होता ही मज़े का नाश्ता ना। नहीं तो आप परांठे खा लें, आप निहारियाँ, आप पाए चने, कुछ भी खा सकते हैं, अपनी अपनी पसंद सुबह की। मुझे सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता अच्छा नहीं लगता। और फिर यहाँ पे साथ साथ सफाइयाँ हो रही थी। 11:30 बजे हमारा नाश्ता स्टार्ट हुआ है, वो किया। तो अभी सब नाश्ता कर ही रहे थे तो मामा कहती चलो फटाफट सफाइयाँ करो। अभी ये लोग सफाइयाँ, मामा और मेरी सिस्टर सफाइयाँ कर रहे थे और मैं चले गई कैंपस। मुझे कैंपस जाना था। मैं अबाया नहीं पहनती हूँ, तो आंटी मेरी नेबर्स हैं, वो मेरे लिए उम्रा से ना अबाया लेकर आई। मैं कहा चलो जी आज पहन के चेक करते हैं। भाई सलूट है उन तमाम लड़कियों को, उन तमाम ख़वातीन को जो अबाया पहनती हैं। इतनी गर्मी, पसीने टिप टिप कर रहे होते हैं। उफ़, मैं कहती हूँ भाई हौसला और बहुत सलाम उन तमाम ख़वातीन को जो अबाया पहनती हैं। फिर वापसी पे मुझे ट्रेन से आना था, 12 बजे मैं गई थी, 2 बजे तक मेरी एक ही क्लास थी। मैं तो क्लास लेके वापस आ गई। बाद में ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन है, वहाँ से रोड क्रॉस करना होता है, तो फिर वहाँ से रोड क्रॉस कर रही थी। क्या कमाल का वे स्टेशन है, ठंडा और साफ़ सुथरा। इधर आके तो आपको लगता है कि भैया आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो, क्योंकि आपको कोई शोर शराबा नहीं मिलता, कोई इतनी आवाम नहीं होती। जिसने बस उस रूट पे जाना होता है वही होता है, और खाली बड़ा मज़ा आता है ये स्टेशन क्रॉस करके। फिर हमने क्रॉस किया और आज सुबह मेरे साथ ट्रेजेडी क्या हुई। मैं सुबह घर से 12 बजे निकली तो चिंची पे बैठी, वहाँ पे बाबा जी थे और उनका रिक्शा भी बाबा जी वाला ही था। रोड पे पैदल चलने वाला तेज़ चल रहा था। खैर उन्होंने मुझे मेरे स्टेशन पे उतारा और फिर मैं आगे 3-4 कदम ही चली हूँ और मेरी जूती टूट गई। ये जूती मैंने 3 वीक्स पहले बाटा से बाई की थी, 3200 रुपीज़ की। प्राइस भी देखें कम नहीं है, तो जूती अच्छी ही होनी है। बाटा की वैसे भी कंफर्टेबल थोड़ी सी होती हैं, लेकिन ये मैं 2 कदम चली हूँ और जूती का नीचे से सोल उतर गया। अब मैं देख रही हूँ कि ये हो क्या गया है मेरे साथ। नई जूती है, अच्छा एक तो हो ना पुरानी जूती, भाई बड़ी पहन ली आपने, पैसे वसूल कर लिए। नहीं, एक नई जूती, मैं कहा ये टूट गई है, अब मैं क्या करूँ। अब मैं ना रोड पे ना शॉप देख रही हूँ कि अच्छा कहीं पे मुझे कोई स्मार्ट बोन वाली अल्फ़ी UHU कुछ तो मिल जाए। ये देखें जिसका सोल उतरा हुआ है, कुछ नहीं मिला। फिर मैंने क्या किया, उसका सोल उतारा नीचे से और बैग में डाल दिया। एक जूती पे था, एक जूती पे नहीं था। मैंने अबाया पहना हुआ था तो मैं कहा चलो जी ठीक है, बचत हो गई, इतना पता नहीं चलता। फिर मैं वहाँ गई तो मैंने फिर बताया अपनी क्लास वाले उसको। मैं कहा ये देखो जी आज मेरे साथ ये ट्रेजेडी होगी। मैं घर आई, मैंने मामा को भी बताया, मामा ये देखें ये हो गया। मैंने आके पहले तो कहा मामा पता क्या हुआ है। मामा एकदम डर गई कि क्या हो गया। मैं कहा अच्छा मामा जी ऐसे हो गया, जूती टूट गई। मामा कहती कोई नहीं। तो फिर वापसी पे आके फिर से बिरयानी खाई और मामा कहती चलो जी बाज़ार जाना है, क्योंकि मामा को कुछ शीट्स ख़रीदनी थी।
टेबल मैट्स लेने थे और वहाँ पे जाते जाते इतनी खूबसूरत सी छोटी छोटी सी चीज़ें नज़र आईं। फिर अम्मा ने ना बाबा जी को दिए पैसे कि चलो जी चिड़ियों को आज़ाद कर दें। उन्होंने वहाँ पे चिड़ियों को आज़ाद किया। और आपको जब भी मौका मिले ना इस तरह के छोटे छोटे काम ना कर लिया करें, क्योंकि हम कहते हैं कि इनको कैद के क्यों आप गुनाह होता है, लेकिन इतने बुरे हालात है ना, हर एक ने अपनी रोज़ी कमानी होती है, तो क्वेश्चन ना किया करें। अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं इस तरह वो कर दिया करें, वो बहुत अच्छा होता है। फिर पर्दे ये 10,000 रुपये के भाई 2 बता रहा था। तो मैं कहती हूँ दुनिया इस टाइम में आसमानों पे ये महंगाई के जितनी महंगाई चल रही है ना वो ऐसे लगता है कि आसमान पे है। इस ज़मीन पे तो ख़रीदने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। बार्गेनिंग की जिसमें अम्मा माहिर हैं, नई रेट बना, हम वहाँ से भी निकल गए। फिर जो टेबल शीट ख़रीदनी थी, इतनी खूबसूरत शीट्स हैं और इतनी अच्छी, इतने अच्छे कलर्स की। हमारे जो सोफ़े हैं ना वो क्रीम कलर, बेज, और कारपेट जो है वो ब्राउन कलर का। उसके कंट्रास्ट में कुछ ख़रीदना था। फिर हमें ये कुछ शीट्स मिल गई ब्लैक में भी, देखें कितनी खूबसूरत शीट्स हैं। तो फिर उनमें से एक ये जो गोल्डन और ब्राउन वाली है ना, ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक थी उसके अंदर रेड फ्लावर्स थे, बहुत थी अच्छा जी। ये जो गज़ है ना ये 550 रुपीज़ की गज़ है। फिर आपने उसके हिसाब से जितनी आपका टेबल की लेंथ है, हमारा छोटा कॉर्नर टेबल है, सेंटर टेबल तो उसके लिए लेना था। ये ब्लैक भी बहुत अच्छी थी, जिनका ब्लैक और येलो कंट्रास्ट होता है ना वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा मैंने ना यहाँ पे देखी जो 1000 रुपीज़ 980 रुपीज़ की गज़ है, वो बहुत ही बारीक है। जिस तरह अम्मा के दादियों के ज़माने में वो धागे का काम होता था ना, जो टेबल पे धागे वाली कपड़े वाली क्रोशिए की समथिंग टाइप का जो बिछाते थे, उस तरह का था। 950 रुपीज़ ये वाली, ये वाइट और क्रीम कलर के हैं। ये 950 रुपीज़ की गज़ थी। भाई कहते हैं इसको हाथ भी नहीं लगाना आपने, ये फट जाएगी, ख़रीदनी है तो ही खोलूँगा। अच्छा फिर मामा ने कहा चलो खोल के दिखाओ, अच्छी लगी तो ले लेंगे, लेकिन इसके रेट बहुत थे। और उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।